23 मार्च 1931 शाम के 7:30 बज रहे थे। लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर एक अजीब खामोशी छा गई थी। आज रात 3 लोगों को फांसी दी जानी थी। 3 नौजवान, 3 इनकलाबी, 3 दीवाने जिन्होंने अपनी जिंदगी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दे दी थी। उनमें से एक 23 साल का था। 23 साल, वो उम्र जिसमें आप कॉलेज में होते हैं, नौकरी की तलाश में होते हैं, अपने फ्यूचर के सपने देखते हैं। लेकिन भगत सिंह के सपने अलग थे और उनके लिए आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। लेकिन जो बात आपको कोई नहीं बताता वो ये है कि उस रात भगत सिंह डरा नहीं था, रोया नहीं था, टूटा नहीं था। उस रात वो पढ़ रहा था। आज मैं आपको भगत सिंह की वो कहानी सुनाऊंगा जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, वो कहानी जो उनके अंतिम 24 घंटों में हुई। क्या था उनका आखिरी खाना? क्या सोचा उनके बाप ने जब उन्हें जेल के बाहर से अलविदा कहना पड़ा? क्यों ब्रिटिश सरकार इतनी घबरा गई थी कि उन्होंने फांसी का वक्त सीक्रेट में 11 घंटे आगे कर दिया? और फांसी के वक्त भगत सिंह ने एक ऐसी हरकत की जिस पर जेल का डिप्टी कमिश्नर हैरान रह गया। ये सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक जुनून था, एक जवाब था उस सवाल का कि क्या कोई इंसान सच में अपनी मौत से नहीं डरता। कौन था भगत सिंह? शुरुआत से समझो। 27 सितंबर 1960 पंजाब के एक गांव बंगा में किशन सिंह के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया भगत सिंह। वो घर जो पहले से इनकलाब की आग से जल रहा था। भगत के पिताजी किशन सिंह खुद एक क्रांतिकारी थे। चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश सरकार के खौफ का कारण थे। नाना आर्य समाज के नेता। तो जब भगत ने पहली बार आंखें खोली, उसने वो दुनिया देखी जहां आज़ादी एक सपना नहीं, एक जिम्मेदारी थी। 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। भगत सिंह उस वक्त 12 साल के थे जब उन्होंने सुना कि अमृतसर में जनरल डायर ने निरस्त्र लोगों पर गोली चलवा दी। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग तो वो स्कूल से सीधे जलियांवाला बाग गए। उन्होंने वहां की मिट्टी अपने हाथों में उठाई, खून से लाल मिट्टी, और उसे अपनी जेब में रख लिया। उस दिन से उनके अंदर कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। अगले सालों में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन की। उनका एक ही मकसद था, ब्रिटिश राज का खात्मा, लेकिन शांति से नहीं, इनकलाब से। 1928 उनके हीरो लाला लाजपत राय एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में पुलिस की लाठियों से मारे गए। ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स जिम्मेदार था। भगत सिंह ने कसम खाई, बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने सॉन्डर्स को लाहौर में मार गिराया और फिर रात के अंधेरों में वो गायब हो गए, डिस्गाइज में। वो मर्द जो अंदर से आग था, बाहर से एक कॉमन इंसान लग रहा था। दिल्ली असेंबली बॉम्ब कांड, बहरों को सुनाओ। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अंदर एक बिल पास होने वाला था जो मजदूरों की आवाज हमेशा के लिए दबा देता। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंदर घुसे, हाथ में 2 बॉम्ब। लेकिन यह जरूरी है आप समझें, उन्होंने किसी को मारा नहीं। उन्होंने वहां के खाली हिस्से में बॉम्ब फेंके, सिर्फ आवाज के लिए, सिर्फ संदेश के लिए। बहरों को सुनाओ कि बहरें आने वाली हैं। बॉम्ब फेंकने के बाद जब पूरा असेंबली भाग रहा था, भगत सिंह और दत्त वहां खड़े रहे, हाथ ऊपर, गोला फेंकते हुए पैम्फलेट्स जिसमें लिखा था इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने भागना नहीं चाहा, उन्होंने अरेस्ट होना चूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कोर्ट एक स्टेज होगा और वो अपनी बात दुनिया तक पहुंचाएंगे। जेल का वक्त, भूख हड़ताल। जेल में भगत सिंह ने वो किया जो कोई नहीं सोचता था। उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की। 116 दिन बिना खाने के। वजह? ब्रिटिश सरकार इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ जानवरों जैसा सलूक करती थी। वो इसके खिलाफ था। पूरी दुनिया में उसकी खबर फैल गई। हिंदुस्तान का हर घर उनका नाम लेता था। वो अब सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक आवाज थे, एक सिंबल थे। 7 अक्टूबर 1930 कोर्ट ने फैसला सुनाया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, सजाए मौत, फांसी। तारीख तय हुई 24 मार्च 1931। अंतिम दिन
जो किसी को पता नहीं था। 23 मार्च 1931 सुबह लाहौर सेंट्रल जेल में जेल ऑफिसर्स दबे पांव चल रहे थे। कोई जोर से बोलता नहीं था। खामोशी एक बोझ की तरह थी, क्योंकि आज वो रात थी जो किसी को पता नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने सीक्रेटली फांसी की तारीख 11 घंटे आगे कर दी थी, 24 मार्च की जगह 23 मार्च, और शाम 7:30 बजे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चल गया तो लाहौर में इनकलाब आ जाएगा, जेल तोड़ दिया जाएगा, भगत सिंह आजाद हो जाएगा। लेकिन उस रात भगत सिंह को कोई डर नहीं था। सुबह 10 बजे आखिरी मुलाकात। सुबह 10 बजे भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए। भगत सिंह ने चुपके से अपने हाथ से लिखे कागज दिए, अपने आखिरी विचार, अपने नोट्स, अपनी दुनिया के लिए आखिरी अल्फाज। फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स की एक टीम आई। स्टीड, बार्कर, रॉबर्ट्स, हार्डिंच, सब ने भगत सिंह को एक ही सलाह दी, माफी मांगो, वाइस रॉय से माफी मांगो, वो तुम्हें बचा लेंगे। भगत सिंह ने इनकार कर दिया। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल साफ, कोई हेजिटेशन नहीं। दोपहर, नाई की आंखों में आंसू। उस दिन दोपहर 2 बजे जेल का नाई बरकत रोता हुआ भागा। वहीं कैद वीरेंद्र एक जर्नलिस्ट और क्रांतिकारी के पास पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, सब कुछ खत्म हो गया। सरदार कह रहे हैं आज ही फांसी हो सकती है। उन्होंने आप दोनों के लिए वंदे मातरम भेजा है। वीरेंद्र स्टन्ड रह गए, पर हिम्मत जुटाकर उन्होंने बरकत से कहा, भगत सिंह से कोई चीज मांगाओ, कोई निशानी। आधे घंटे बाद बरकत लौटा, हाथ में एक काली फाउंटेन पेन और एक कंघा। उस कंघे पर भगत सिंह ने एक कुंद चीज से अपना नाम खोद दिया था, अपनी आखिरी निशानी, अपने हाथों से। पिता का अलविदा, जो आंखें नहीं देख सकती। उस दिन भगत सिंह के पिताजी को बताया गया था कि उनका बेटा कल 24 मार्च को फांसी दिया जाएगा, तो वो 23 मार्च को आखिरी बार मिलने आए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। एक बाप अपने बेटे को एक बार देखने के लिए जेल की दीवारों के बाहर खड़ा रहा, और अंदर से वो बेटा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। किशन सिंह ने बाद में कराची कांग्रेस सेशन में रोते हुए बताया, वो वहां था, हम उसे देख सकते थे, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया। सिर्फ हाथ हिलाकर अलविदा कह सके। कैसे कर सकते हैं वो एक बाप के साथ जिसका बेटा सामने था और छिन रहा था। शाम 4 बजे जेल का चीफ वार्डन चत्तर सिंह पहुंचा। रोज वो 7 बजे कैदियों को बंद करता था, आज वो 3 घंटे पहले आ गया। वीरेंद्र ने पूछा, इतना पहले क्यों? चत्तर सिंह की आंखें भर आईं, वो बोल भी नहीं पाया। काफी देर बाद बोली, खत्म हो गया, आज शाम 7:30 बजे तीनों की फांसी है। और भगत सिंह उस वक्त क्या कर रहे थे? वो लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। अपनी जिंदगी के आखिरी घंटों में वो एक इनकलाबी की जिंदगी पढ़ रहे थे, जब उनकी अपनी जिंदगी खत्म होने वाली थी। जेल वार्डन ने कहा, भगत सिंह जी, भगवान का नाम लो। भगत सिंह मुस्कुराए और फिर से किताब में घुस गए। वो 5 मिनट जो हिंदुस्तान नहीं भूल सकता। शाम 7:30 बजे लाहौर सेंट्रल जेल के फांसी घर की तरफ 3 नौजवान चले। बीच में भगत सिंह, बाईं तरफ सुखदेव, दाईं तरफ राजगुरु। और चलते चलते भगत सिंह ने गाना शुरू किया, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। दोनों साथी उनके साथ गा उठे, और फिर वो आवाज जेल के अंदर गूंज गई, इनकलाब जिंदाबाद। दूसरे इनकलाबी कैदी जो अपनी अपनी कोठरियों में बंद थे, सुनकर चिल्ला उठे, इनकलाब जिंदाबाद। जो सियासी कैदी नहीं थे वो भी चिल्लाए। पूरी लाहौर सेंट्रल जेल उस एक आवाज से गूंज उठी। और फिर खामोशी, गहरी, भारी, मुर्दा खामोशी। फांसी के वक्त एक आखिरी हरकत। जब तीनों फांसी घर पहुंचे तो डिप्टी कमिश्नर ए लेन रॉबर्ट्स वहां खड़ा था। उसने भगत सिंह से कुछ कहा। भगत सिंह ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप किस्मत वाले हैं। आज आप देख पाएंगे कि हिंदुस्तान के क्रांतिकारी किस काबिलियत से मौत को गले लगाते हैं। फिर उन्हें गले पर नकाब पहनाया जाने लगा। भगत सिंह ने नकाब फाड़कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुंह पर फेंक दिया। सुखदेव और राजगुरु ने भी नकाब पहनने से इनकार कर दिया। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक आखिरी झप्पी। तीनों ने फांसी का फंदा चूमा। 7:33 मसीह ने लिवर खींचा। भगत सिंह पहले, फिर राजगुरु, फिर सुखदेव। उस रात लाहौर सेंट्रल जेल में किसी ने खाना नहीं खाया, कोई नहीं सोया। चीफ वार्डन चत्तर सिंह, जो फांसी का गवाह था, जब सुबह उसने कैदियों के लॉक्स खोले तो वो फूट फूट कर रोया। बोल नहीं पाया कुछ, सिर्फ रोया। मौत के बाद जो उन्होंने सोचा नहीं था।
फांसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो किया वो और भी बुरा था। तीनों के जसद जेल की पिछली दरवाजे से अंधेरों में निकाले गए, काटे गए, बोरियों में भरे गए, रात के अंधेरे में ट्रक पर लाद कर ले जाए गए फिरोजपुर के पास गंडा सिंह वाला गांव के बाहर, वहां अंधेरों में जलाए गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार डरती थी कि अगर उनका जसद मिलेगा तो वो जगह एक इनकलाब की जगह बन जाएगी। अगले दिन जब हिंदुस्तान को पता चला, देश सोग में डूब गया। हड़ताल, आंदोलन, क्रोध। न्यूयॉर्क के डेली वर्कर ने लिखा, यह ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट का सबसे खूनखार काम था। गांधी, जो तब कराची जा रहे थे, को हाथ में काले फूल थमा गए, क्रोध का निशान। सबसे बड़ी सीख जो भगत सिंह ने दी। तो आखिर में यह कहानी क्या सिखाती है? भगत सिंह 23 साल के थे। उनके पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, और वो है सबसे बड़ी ताकत दुनिया में। किसी भी चीज से ज्यादा वो अपने मकसद में बिलीव करते थे। उन्हें अपनी मौत का पता था। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया, उन्होंने डरने से इनकार किया। उनकी जिंदगी के आखिरी घंटों में वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आइडियाज कभी नहीं मरते। आज 90 साल बाद भगत सिंह हर घर में जिंदा है। ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गया, जेल खत्म हो गई, वो लोग खत्म हो गए जिन्होंने उन्हें फांसी दी। भगत सिंह सही थे, उन्हें मारने से उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। इनकलाब जिंदा था, इनकलाब जिंदा है, इनकलाब जिंदा रहेगा। ये थी भगत सिंह की अंतिम रात की वो कहानी जो आपको किसी ने नहीं बताई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा ये इतिहास जिंदा रहेगा। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी कहानी लाते हैं जो आपको रुला भी दे और अंदर से एक आग भी जगा दे। और कमेंट में जरूर बताएं इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा टच किया। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट कहानी हो चंद्रगुप्त मौर्य की या सुभाष चंद्र बोस की, तो वो नाम नीचे लिखें। इनकलाब जिंदाबाद।